जाले विधानसभा के कुम्हड़ौली फुटबॉल मैदान में ऐसा ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, आज तो कुम्हड़ौली में कमाल हो गया। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दीवानों का जोश और जनसमूह का उत्साह देखने लायक था। मैदान खचाखच भरा रहा और लोगों ने नारेबाजी, तालियां और जोशीले स्वागत से माहौल को गरमा दिया। स्थानीय नेताओं से लेकर दूर दराज से आए समर्थकों तक सभी ने एक ही सुर में कहा कि यह सभा मिथिलांचल की राजनीति में नया संदेश देने वाली साबित होगी। कुम्हड़ौली फुटबॉल मैदान में उमड़े जन सैलाब ने साबित कर दिया कि ओवैसी के नाम पर जनता का उत्साह अपने चरम पर है। बाकी आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे आप इस वीडियो में देखें स्थानीय नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस पेड़ पे फल होता है ना, लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। जिस पे कोई फल ही ना होगा उस पे लोग पत्थर क्यों मारेंगे? सूखे पे कोई नहीं मारता है। ये अब उनको समझ में आ गया है कि अब हमारी जो न सीट जा रही है और हम पे अब हम सत्ता में वापस आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे। ये उनका मामला है क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान बूढ़ा होता है तो थोड़ा सा मेंटली जो ना थोड़ा सा वीक हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। वो एक जिम्मेदार आदमी है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं कहनी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है, आज जो नौजवान है, जो जोश है नौजवानों के अंदर में, अभी के टाइम जो आप देख रहे हैं मिथिलांचल की धरती पे, ये आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मोहब्बत से जो इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, ये किसके लिए जमा हुए थे? ओवैसी साहब के लिए जमा हुए थे। ओवैसी साहब को देखने के लिए जमा हुए थे। जिस वक्त फिर ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो जिनका कोई काम नहीं रहता है, सारे पार्लियामेंट मेंबर जो है ना उस दिन वहाँ पे पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते? सिर्फ उनको सुनने के लिए। लोगों का एक ऐसा मोहब्बत और एक प्यार है उनसे। उसी तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हैं उनसे मोहब्बत और प्यार के लिए। आज जाहिर सी बात है, उन्होंने कई सीटों का जो उन्होंने कहा है कि हम यहाँ लड़ेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि दरभंगा के अंदर में जितनी सीटें हैं, हर सीट पे सदर साहब ऐलान करें और हर सीट पे हम लोग मेहनत से काम करेंगे और हर सीट पे हम लोग कामयाब होंगे। क्या लगता है ओवैसी साहब की यात्रा से मिथिलांचल के साथ जो न्याय नहीं हो पाया वो न्याय हो पाएगा? जाहिर सी बात है वो न्याय होगा। जाहिर सी बात है। देखिए, कहते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। तो जब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो लोग हमें के ना लोग कुछ भी कह करके चले जा रहे थे। कोई उल्टा सीधा बोल के चला जा रहा था, कोई हमें दौड़ा दिया जा रहा था, बहुत सारी बातें कह रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास एक विकल्प है, हमारे पास जो अब हमारी खुद की पार्टी है, MIM पार्टी, मजलिस पार्टी, हम इसको मजबूत करेंगे। इंशाल्लाह हम जाले को कामयाब करेंगे, दरभंगा को कामयाब करेंगे, मिथिला को कामयाब करेंगे। आखिरी सवाल है, सीमांचल यात्रा पर असदुद्दीन ओवैसी जब इससे पहले गए थे तो वहाँ 4 दिन बोले, मिथिलांचल वो आए और मुझे लगता है 4 घंटे में यात्रा खत्म। क्या सिर्फ 4 घंटे और 4 दिन वाली जो चीज है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है 4 घंटे में ही मिथिलांचल को न्याय मिल जाएगा? देखिए, अभी तो ये हमारी पहला हमारा था कि पहला प्रोग्राम था। ये समझ लीजिए कि मैं उनका एहसानमंद हूँ कि वो पहला भी इतना देर, अगर हमें 4 घंटा भी दे दिए तो समझ लीजिए कि हमें 40 दिन का हो गया। वो 4 घंटा भी हमारे लिए 40 दिन का कोटा मिल गया है। तो इसलिए हमें ये खौफ नहीं करना है कि 4 घंटे में हम क्या कर लेंगे। एक घंटे में हम बहुत सारा चीज़ कर जाते हैं, तो 4 घंटा में मिला, हम 40 दिन के चक्कर में जो रह करके हम 40 दिन का काम करेंगे और इंशाल्लाह बिल 10 या 15 दिन के बाद फिर से आने वाले हैं। वो फिर आएंगे, फिर काम करेंगे, फिर एक जोश दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, वो अब हम लोग जो बैटरी जो डाउन हो गई है ना, उस बैटरी का वो चार्ज करने आ रहे हैं और जब बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो इंशाल्लाह पूरे मिथिलांचल के अंदर रोशन करेगा। आपका परिचय? मेरा नाम मुबारक हुसैन उर्फ मोहम्मद प्यारे। मैं जाले विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ और भाभी प्रत्याशी भी हूँ। आपको सुना, क्या कुछ कहिएगा? जाले में ओवैसी साहब पहुंचे थे, लोगों का जो भीड़ था वो बारिश और ऐसे मौसम में अभी उमड़ पड़ा। शुक्रगुजार है हम जनता का और लोगों का, और अच्छी बात है लोग जुड़े हैं और जो उम्मीद के साथ जो यहाँ पर मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, हमारी टीम पुरानी जो यहाँ पर 18-19 से काम कर रही है, उनको एक मजबूती बल मिला है। लगा है कि वो एक से आज हम सैकड़ों और हजारों में। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी के सभा में जो भीड़ पहुंचती थी वो भीड़ नहीं नजर है, उस पर क्या कहिएगा? मौसम खराब होने की वजह से 2-3 आसपास में सभा हो गया। दूसरा है कि यहाँ पर हम लोगों ने उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया क्योंकि हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे थे। उससे ज्यादा लोग पहुंच गए जितना हम लोग चाहते भी नहीं थे। इसलिए देखा होगा आपने, चेयर हम लोग रखे भी नहीं थे, चेयर बहुत कम ही थी। आरजेडी वाले जो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाते हैं, वैसे साहब भी अभी जवाब दिए। देखिए सर, बीजेपी की बी टीम अगर मैं हूँ, इस बात को अगर वो कहते हैं तो पहले इस बात का निर्णय लें कि बिहार में भाजपा और एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार को जो चोर दरवाजे से भाजपा और आरएसएस को यहाँ मजबूत किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अगर वॉकआउट दे रहे हैं तभी एनडीए यहाँ पैठ बना रही है। आप पीछे हट जाइए, हमको मौका दीजिए, हम हरा के दिखाएंगे। साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के एक बड़े नेता पर कहीं न कहीं इशारा में निशाना साधा है।
उनका कर्ज उधार था, उनका अदा कर दिया गया। नाम मैंने ही कहा था कि नहीं बोलने के लिए, बिना नाम के दे दिया। उनका कर्ज उधार था, अदा हो गया। हम लोग बहुत छोटे स्तर से लिखते थे, हम लोगों ने कहा था कि आज अपने आप, लेकिन नाम नहीं लेना, ये बात पहले था। नाम के बिना उनको दे दिया गया जो उनको चाहिए। बिहार के बड़े नेता क्या ये फातमी साहब जी, उन्होंने इशारा में कहा कि मुस्लिम के बड़े नेता हैं संख्यक समाज के। जी मैं समझ गया। देखिए एनआरसी सीएम है जिन्होंने सपोर्ट में मांगा हो, जिनके बेटा खुद जेडीयू से लड़े हुए हो और कभी भाजपा और जेडीयू, कभी हमारे यहाँ भी टिकट के जुगाड़ में थे। हमको भी ठगा है, ओवैसी साहब को भी ठगा है जब उनको नहीं मिला। इधर से